हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, शोधन आदि गण संग्रह। अब देखो, अपन ने पहले देखा था कि चिकित्सा, सबसे पहले अपन ने 11th के अंदर क्या देखा था, दोष देखे थे, दोष धातु मल, ठीक है, इनके क्षय वृद्धि के लक्षण देखे। फिर 12th के अंदर हमने, देखो सीक्वेंस में चल रहा है ना, फिर 12th के अंदर हमने क्या देखा कि इसके भाई इतने इतने टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के भी क्षय और वृद्धि होते हैं, तो उसको भी अपन को ध्यान रखना। फिर 13 और 14 का जो चैप्टर था उसके अंदर अपने कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे, और फाइनली अपन ने क्या देखा, वात पित्त कफ है तो इनके उपक्रम कैसे होते हैं, फिर रोग कैसे होते हैं और उनकी चिकित्सा हम कैसे करते हैं, साम और निराम रोग कौन से हैं और उन दोनों के लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स हम फॉलो करते हैं, ठीक है, ये अपन ने देख लिया। अब इन्होंने बोला कि आपने लंघन भृंघन तो करा दिया, फिर लंघन के अंदर अपन ने एक चीज़ बोला था कि इसमें शोधन होता है, तो शोधन किन किन चीज़ों से कराओगे, शोधन के लिए कुछ ड्रग्स चाहिएगी, तो वो पर्टिकुलर एक गण का मतलब होता है कि एक ग्रुप, गण का मतलब ग्रुप समझ लो, तो कुछ जो औषधियाँ होती हैं जिनके कैरेक्टर जो है वो थोड़े सेम हैं, तो उनको एक गण के अंदर ले लिया, ठीक है। हमने बोला कि ये जो है ना, ये नंबर एक, कुछ एक ग्रुप है औषधियों का, इसका यूज़ आपको शोधन चिकित्सा के अंदर करना है। अब इस गण का फ़ायदा क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वमन गण यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसमें जितने द्रव्य हैं इन सब से कराना है, सारी ड्रग्स लेनी है, ऐसा नहीं है। ये इतने सारे देने का एक ही पर्पज़ है कि भाई कभी एक नहीं मिलता है तो दूसरा यूज़ कर लो। ड्रग्स को कोई एक्सप्लॉइट ना करे, एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए आचार्य ने क्या बोला कि भाई, तो हमने आपको एक पूरा ग्रुप बता दिया है कि इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर अपन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉफ में तो बिल्कुल भी इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, यूजी में कभी कभार पूछ लेते हैं, क्योंकि चरक और सुश्रुत जो है ना, उन्होंने इसके ऊपर पीएचडी कर रखी है गण के अंदर, तो अष्टांग हृदय से गण के क्वेश्चंस बहुत रेयरली ही आते हैं। तो एक बार इसको ऐसे ही रीड करेंगे, अभी जो दूसरी वाली क्लास होगी आज ही, तो उसके अंदर अपन देखेंगे चरक संहिता का इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसमें कमेंट्री वगैरह जो आपके हिस्ट्री का पार्ट है वो देखेंगे, और कल से अपन फर्स्ट चैप्टर चरक का स्टार्ट करेंगे। तो शोधन आदि में देखो, इसको बस ऐसे ही रीड करना, एग्ज़ाम से जस्ट पहले थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। देखो क्या बोला है, शोधन अधिगण, इसको मैं क्यों बताया है, क्या क्या बताया है, ये तो आपको पता चल गया। देखो यहाँ पे वमन गण बताया हुआ है कि ये कुछ ड्रग्स हैं जिसको हम वमन में यूज़ करते हैं, इसमें ये मदन फल इंपॉर्टेंट है। इन सब का आपको एक एक तो एग्जाम्पल आना चाहिए, वमन जो पंचकर्म वाले हैं ना, इन सब का एक, कि अगर आपको बोले कि वमन कराना है तो किस द्रव्य से कराओगे, तो आप बोलोगे कि हम मदन फल से कराएंगे, क्योंकि मदन फल क्या होता है, वमन के अंदर श्रेष्ठ होता है। फिर विरेचन है, तो विरेचन के अंदर अपना यहाँ पे इसने क्या, इन्होंने क्या बताया, वाग्भट ने दंती को श्रेष्ठ बताया है। हमेशा जनरली ऐसा होता है अष्टांग हृदय के केस में, जो फर्स्ट वाला चीज़ होता है यहाँ पे, जैसे निकुंभ इधर बोला है तो इसके अंदर ये निकुंभ श्रेष्ठ है, ठीक है, इसीलिए इसको फर्स्ट में बोला है। इधर वहीं अपन चरक की बात करेंगे ना, चरक के 4th चैप्टर के अंदर, 2nd चैप्टर के अंदर, तो वहाँ पे देखेंगे विरेचन के अंदर इन्होंने त्रिवृत को श्रेष्ठ बताया। त्रिवृत मतलब श्यामा, ये एक तरह की एक प्लांट होता है ना, अभी तुम्हें नहीं पता चलेगा, डीजी में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा। टर्पेंटिनम ऑपरक्यूलेना टर्पेंटिनम नाम होता है इसका। फिर क्या है, निरूहण, निरूहण एक तरीके से वो बस्ती का ही टाइप है, आस्थापन बस्ती, जो कि अपन शोधन के अंदर दे रहे थे, तो उसके अंदर भी मदन फल श्रेष्ठ है। दोनों दोनों के मदन फल का यूज़ है ना, अपन दोनों के अंदर करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पीजी के अंदर पूछा था, तो ये यहाँ से नहीं आता है, ये बेसिकली उधर से आता है, चरक के अंदर, चरक सूत्र दूसरा जो चैप्टर है उसके अंदर जो निरूहण है उसके अंदर भी मदन है, और जो वमन वाला द्रव्य बता रखे हैं उसके अंदर भी वमन है, तो वहाँ से एक बार एक क्वेश्चन आया था कि मदन फल को दोनों जगह यूज़ करते हैं अपन। तो ये अभी तुम्हारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलो, श्री विरेचन, श्री विरेचन के लिए विडंग, विडंग इंपॉर्टेंट बताया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी चीज़ें तुमने याद कर ली, अब ये कोई भी काम की चीज़ नहीं है इसमें से बिल्कुल भी, इसको बस रीड करते जाना, ठीक है, इसको अपन ऐसे ही निवाड़ेंगे। फिर देखो एक यहाँ पे आता है जीवनी गण, ये थोड़ी अच्छी चीज़ है। जीवनी गण क्या होती है ये चरक में भी बताएंगे, ठीक है। ये जीवनी गण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका, तो यहाँ पे तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन चरक सूत्र 4 जो है जहाँ पे 50 महाकषाय बताया है, वहाँ पे एक जीवनी महाकषाय आता है, तो उसके अंदर उसके ड्रग्स ज़रूर पूछे जाते हैं। जिसको कुछ नहीं आता ना उसको एटलीस्ट बताए कि भाई ये तो बताएगा, तो वो ये तो बताता ही है। तो जीवनी वन क्या होते हैं, जो कि लाइफ प्रोमोटर्स होते हैं, जो कि आयु को बढ़ाते हैं, जीवन को बढ़ाते हैं, धातुओं का नवीनीकरण करते हैं, ओज को बढ़ाते हैं। क्या करेंगे, धातुओं का नवीनीकरण करके ओज को बढ़ाएंगे, और अल्टीमेटली क्या करेंगे, लाइफ स्पैन को बढ़ा देंगे, वो हमारे जीवनीय गण होंगे। तो बताओ, अब तुम थोड़ा सा सोच सकते हो, जो ये धातु को बढ़ाएगा, ओज को बढ़ाएगा, कौन सा रस होगा उसके अंदर, ऑब्वियसली वो मधुर रस वाले होंगे। तो इसमें सारे प्लांट्स जो होते हैं जनरली वो मधुर रस वाले होते हैं। सुश्रुत ने थोड़ा अलग बताया है इसके अंदर, है ना। चरक और
इधर वाग्भट में तो यही है, सारे मधुर रस वाले होते, भृंगण करने वाली औषधियाँ होती है। तो इसमें से कुछ एक एग्जाम्पल, अगर 10 याद नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं, अपन उसको चरक के अंदर करेंगे। इसमें एक दो एग्जाम्पल तो एटलीस्ट याद रखो। तो जीवनी में क्या आता है, जीवंती से तो ये स्टार्ट होता है, और एक जीवक याद रख लो, जीवक और जीवंती दोनों हो गया, ठीक है। फिर देखो विदार्यादि गण, इसमें भी कुछ काम की चीज़ नहीं है। सारीवादी ये भी नहीं है। पद्मकादी है ना, पद्मकादी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये वाग्भट की मौलिक देन है। मौलिक देन मतलब ये सिर्फ वाग्भट ने ही बताया है या फिर वाग्भट ने पहली बार बताया है। ऐसे ही अपन ने वाग्भट की और भी देखी थी कि सप्तदुष्या जो है, सप्तदुष्या टर्म सबसे पहले, दुष्या जो टर्म है, धातुओं को दूष्य सबसे पहले वाग्भट ने बोला है, तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि पद्मकादी गण जो है वो वाग्भट की मौलिक देन है, ठीक है। इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या है, 10 जीवन संज्ञा। पद्मकादी में 10 जीवनीय, जो ऊपर जो हमने जीवनी गण बताए थे 10, तो पद्मकादी गण के अंदर ये 10 प्लांट तो यही हैं जीवनी गण वाले, ठीक है। एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो भी यहाँ पे तुमसे प्रॉफ में तो कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है। ये इसके लिए पीजी के लिए। तो 10 जीवन संज्ञा किसके अंदर आता है, पद्मकादी के अंदर। तो ऐसे याद कर लो, पद्मा नाम की जो एक महिला है जो कि 10 लोगों को जीवन देती है, यानी कि 10 बार उसका प्रसव हो गया तो 10 जीवन उसने दिए, ठीक है। फिर देखो दूसरा आता है परुषकादिगण। इसमें भी किसी के अंदर याद करना है ना, तो ये लास्ट वाला नीचे वाला देखो, उसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है अभी। बस ये देखो क्या करता है कि तृणमूत्र आमय, तृणमूत्र आमय और वातजित। तृण मतलब तृषा, जो प्यास होती है, तृषा रोग, ठीक है, और मूत्र रोग और वात का नाशक करता है। तो ऐसे याद करो, एक चीज़ पकड़नी है। ऐसे नहीं पूछेंगे तुमसे कि बताओ मूत्र रोग नाशक जो कण है वो कौन सा है। हमेशा इसके अंदर पूरा का पूरा टर्म आता है संस्कृत वाला, ठीक है। अगर तुम लोगों ने टेस्ट दिया होगा 1st to 4th चैप्टर का, तो उसके अंदर सिंगल चीज़ें बहुत कम है। जनरली जो है वो संस्कृत का पूरा एक लाइन आती है, पूरा टर्म, तो उसमें से किसी एक चीज़ से पकड़ना है। तो इसमें किससे पकड़ोगे, जैसे परुष पुरुष और प्यासा, तो प्यासा पुरुष, ठीक है। ऐसे तुम थोड़ा सा याद कर सकते हो उसको। फिर आगे देखो अंजनादिगण। अंजनादिगण के अंदर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है, विष अंतरदाह पित्तनुत, अंजनादि विष। तो देखो अंजन कहाँ लगाते हैं, आंखों में लगाते हैं। फिर आंखों में अंजन लगाते हैं तो क्या होता है, नैना तेरे कजराने हैं। आपको अगर काजल लगा करके अच्छी तरीके से आती है, ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं, कतई जहर लग रही है, बोलते हैं ना, जहर लग रही है। तो जहर वाला कौन सा है, विष वाला कौन सा है, अंजनादि आएगा। तो पूरा अच्छे बच्चे जो है, स्मार्ट बच्चे, वो पूरा नहीं याद करेंगे, बस एक देखेंगे कि विष वाला जो आता है वो अंजनादि। क्योंकि देखो इतने सारे हैं, मैं तुम्हें सारे याद करने को नहीं बोल सकती, इससे अच्छा कोई काम की चीज़ पढ़ लो, ठीक है। तो विष वाला अंजन के अंदर आएगा। फिर पटोल आदि। तो पटोल आदि में क्या आता है, ये वमी अरोचकम कामलाम, वमन अरुचि और कामला को नष्ट करता है। सिर्फ एक बार रीड करना है, ऐसे तुम्हें याद करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर गुडुचादी गण है। गुडुचादी तो बहुत आराम से हो जाएगा। गुडुची तो खूब यूज़ की होगी कोरोना में। गुडुची मतलब गिलोय जो अपनी होती है, अमृता बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो क्या करती है, पित्त श्लेष्म ज्वर, कौन सा वाला, वो भी पित्त और श्लेष्मा वाला जो ज्वर होता है, जिसके अंदर पित्त का श्लेष्मा कन्वर्टमेंट होता है, तो उसको छर्दी दाह तृष्णा। अब छर्दी दाह तृष्णा नहीं याद करना, बस एक ज्वर पकड़ लो कि भाई बुखार आता था कोरोना में तो गिलोय का काढ़ा बहुत दिया था, ठीक है। फिर आरक वदादिकरण। अब इसके अंदर कुछ याद करो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरक वदादि इंपॉर्टेंट है। क्या है, दुष्ट व्रण विशोधन। दुष्ट जो व्रण होता है, दूषित हुआ हुआ, व्रण का मतलब होता है घाव, तो उसको शोधन करने का काम कौन करता है, आरग वध करता है, ठीक है। देखो वध, आरे से वध, तो आरे से वध किसका करेंगे, जो दुष्ट होगा उसको तो वध करना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो वो गंदगी फैलाएगा समाज में। तो दुष्ट से याद रखना आरग वध आदि। एक चीज़ और आएगी ऐसा, व्रण विशोधन करके, ठीक है। तो उसके अंदर इसलिए वो याद करने का तरीका बता दूँ कि जहाँ पे दुष्ट आता है वो किसके लिए लेकर के, किसके लिए बनेगा, वो आरग वध आदि के लिए बनेगा, ठीक है। फिर असनादि, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलो। वरुण आदि। ये देखो, एक वरुण आदि जो होता है वो आढ़्यवाद के अंदर आता है, सविदृति। अभी मैं आगे बताऊंगी कि आढ़्यवाद के अंदर 3 ऐसे गण हैं जो आढ़्यवाद के अंदर आएंगे, ठीक है। तो एक बार जस्ट इसको अंडरलाइन कर लो, आगे अपन देखेंगे इसको। फिर उशिक आदि, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। अभी तक जितने मैंने पेपर्स देखे हैं उसमें से ये बस ये एक ही था कि जो शिला जतु के, बताओ ऐसा कौन सा जो गण है, वाग्भट ने बताया जिसके अंदर हमने शिला जतु का यूज़ किया है। शिला जतु तुम्हें याद है, एक पहले और आया था, अपन जब चिकित्सा देख रहे थे तब उसके अंदर भी शिला जतु का नाम आया था। तो मैंने बोला था वो चट्टानों से निकलता है, चट्टानों से पिघल पिघल करके निकलता है, ठीक है। बंदर लेके आते हैं उसको नीचे। तो शिलाजतु का यूज़ कहाँ पे होता है, उषक आदि में। देखो ऊषा, इसमें भी श है और शिलाजतु में भी श है, तो उषा से शिलाजतु, ये साइड में ट्रिक जो है वो उसकी लिख लेना, तो तुम्हें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आगे चलो, उसको छोड़ दो। अर्कादि, ये आ गया।
देखो अर्कादि क्या कह रहा है, विशेषाद व्रण शोधन। आरग वध में क्या था, दुष्ट व्रण विशोधन, तो दुष्ट का वध करते हैं इसलिए आरग वध आएगा। फिर विशेषाद व्रण शोधन जो आता है वो आएगा अर्कादि के अंदर, ठीक है। फिर आता है सुरसादी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है सुरसादी, सुरसा हम बोलते हैं तुलसी को, जो घर में तुलसी मैया होती है ना उसको, तो वो उसका काम क्या है, कृमि निषूदन, कीड़े मारने का काम करती है। निषूदन का मतलब मारने वाला, ठीक है, या उसका शत्रु। तो कृमि की शत्रु होती है तुलसी, ये याद रखना है। फिर यहाँ देखो मुश्क कादी, मुश्क किसको बोलते हैं, अपन ने जो वेग पढ़े थे उसके अंदर देखा था, अधारणी वेग वाला जो चैप्टर था, वेगन, इसके अंदर जो कौन सा चैप्टर था, 4th चैप्टर था, रोगान उत्पादनी, है ना। उसके अंदर शुक्र वेग के अंदर अपन देखा था कि शुक्र का वेग रोकते हैं तो मुश्क में वृद्धि होती है, तो मुश्क अपन स्क्रॉटम को बोलते हैं, है ना। तो स्क्रॉटम के अंदर क्या होता है, शुक्र। तो इस लाइन के अंदर देखो यहाँ पे ये शुक्र आ रहा है, तो इस पूरी लाइन को शुक्र से पकड़ लोगे कि शुक्र आदि है तो ये मुश्क का अधिकरण हो जाएगा। हाँ यहाँ पे ये मत कहना कि ये मुश्क का अधिकरण मतलब स्क्रॉटम अधिकरण, ऐसा नहीं है। ये मैं तुम्हें कोरिलेट ट्रिक याद करने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पे ये जो मुश्क है ना, ये मुश्क, ये बेचारा प्लांट ही है, ठीक है। फिर देखो आगे वत्स का अधिकरण, इसको अपन आगे कर लेंगे, कोई बात नहीं, ये लास्ट में आ जाएगा। ये वचादी है, हाँ इसमें भी आएगा, वचादी और हरिद्रादि और वत्सकादि तीनों आगे आएंगे। अभी अभी अपन पीछे मैंने एक पेपर ऐड किया है उसके अंदर देखेंगे अपन को उसको। प्रेंगवादी में से कुछ नहीं पूछते, मुस्तादी छोड़ दो, निक्रोदादि, हाँ एलादी, एलादी इंपॉर्टेंट है। एलादी क्या करता है, यह है कंडू पिटिका कोठ नाशनम, कंडू पिटिका कोठ नाशनम, एक है विषम च विनी यच्छति, ठीक है। दो चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, इसमें भी जो लास्ट वाला है वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको बोलते हैं एला, के एला कोकपी, एला कोकपी, कंडू पिटिका कोठ नाशन, ठीक है। एला कोकपी, और एक क्या है, ये विष का नाश करती है। एक चीज़ और थी जो विष का नाश कर रही थी, वो कौन सा था, वो अंजन था, ठीक है, आंखों में लगा रहे थे अंजन था। और दूसरी होती है एला जो कि विष का नाश करती है। फिर देखो आगे ये रहा। अब ऐसे 3 गण हैं जो कि अष्टांग हृदय की देन है, जो कि सबसे पहले अष्टांग हृदय ने बताए हैं। तो कौन कौन से, पद्मकादि, असनादि और वत्सकादि, ये 3 ऐसे हैं जो अष्टांग हृदय की देन है। तो PAV पाव, जैसे भी देखो तुम उसको थोड़ा देख लेना, वैसे तुम्हें याद करने की अभी तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस इसको देखते रहो, ठीक है। फिर देखो क्या बोला, हाँ इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो इस चैप्टर के अंदर तुम्हें पता होनी चाहिए, प्रॉफ के लिए भी और PG के लिए तो है ही, तो वो मस्ट है कि 33 वर्ग है। ये टोटल जो गण है ना, इसको गिनोगे तो ये तो टोटल 33 आते हैं। ये बहुत पूछते हैं कि सुश्रुत ने कितने बताए, चरक ने कितने बताए, अष्टांग ने कितने बताए, तो अष्टांग हृदय ने बताए हैं 33, ठीक है। ये चीज़ तो सबको याद करनी है। फिर देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमने ये जो गण बताए ना, इन लोगों को, इन सबको यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे तो इन्होंने ड्रग्स बता दी, इनको यूज़ कैसे करोगे, तो इन्होंने बोला आप इसको किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। तो देखो इसका कल्क बना सकते हैं, क्वाथ बना सकते हैं, स्नेह और लेह के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अब कल्क देखो, कल्क मतलब क्या होता है, अपन सिलबट्टे पे पीस करके पहले चटनी बनाते थे ना पहले के टाइम में, बस वही कल्क होता है कि औषधि लो, उसको कूटो पीटो अच्छी तरीके से, और फिर जो पेस्ट उसका बन जाता है तो हम उसको कल्क बोलते हैं, ठीक है, एक तरीके से पेस्ट। क्वाथ तुम्हें पता है, डिकॉक्शन मतलब काढ़ा, ठीक है। फिर स्नेह कल्पना, जितने भी अपन तेल बनाते हैं, घृत बनाते हैं, जैसे ब्राह्मी घृत बना लिया है ना, नारायण तेल बना लिया, तो ये सारे स्नेह। तो स्नेह को कैसे बनाओगे, इससे कोई भी तेल ले लो, जनरली अपन तिल का तेल यूज़ में लेते हैं, ठीक है, तेल ले लो और ये जो औषध होती है इसको उससे सिद्ध कर लो। इसका पूरा प्रोसीजर होता है कि इस तेल को आपको कैसे बनाना है, वो आप ऐश्वर्य कल्पना के अंदर पढ़ेंगे। तो स्नेह कल्पना का मतलब पता चल गया। फिर लेह आदि, लेह का मतलब लेह्यते इति लेह, जिसे चाटा जाए वो होता है लेह। तो ऐसा चटनी के फॉर्म में उसको बनाओ कि जिसको हम चाट सके। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, च्यवनप्राश हो गया। तो ऐसी चीज़ें जिसे हम चाट सके वो क्या होता है, लेह। तो इसको अपन लेह के फॉर्म में भी बना सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, ऐसे प्रयोग करने पर पान के रूप में, नस्य और अनुवासन के रूप में, ऐसे करके पान के रूप में, और इसके अलावा नस्य और अनुवासन के रूप में भी, अभ्यंतर और बाह्य प्रयोग के रूप में भी यूज़ ले सकते। तो अगर अभ्यंतर में करोगे तो नस्य और अनुवासन, और अगर बाह्य प्रयोग करोगे, मतलब बाह्य का प्रयोग मतलब स्किन के ऊपर लगाओगे, लोकल एप्लीकेशन करोगे, तो लेप कर दो उसका, या अभ्यंग करो। तो ऐसे करोगे तो कृच्छ साध्य जो रोग होते हैं ये उनको भी नष्ट करने वाला होता है, ठीक है। कुछ इसमें से बताया कि ये जो चीज़ है इसको अप्लाई जो आप है कैसे करोगे, बस कोई काम की चीज़ नहीं है। अब ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, इसको देख लेना। ये इसको क्या करना, साइड में अपनी बुक के ऊपर जो इतना वो स्पेस छोड़ा हुआ है ना, वो इसी के लिए छोड़ते हैं, तो इसको लिख दो वहाँ पे, ठीक है। फिर जब तुम्हारा टाइम आ जाए पढ़ने का, मतलब PG VG करोगे अगर करोगे तो
तो अब इसको वापस से देख लेना, ठीक है। अभी तो तुम्हारी ये काम की चीज़ नहीं है, तो ये थोड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें पहले बता दी ना, वही चीज़ें हैं, ठीक है। चलो, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं चरक। ये क्लास को लेफ्ट कर दो, दूसरी क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वापस ज्वाइन करना इसी को ही।